तो आज हम मौर्य साम्राज्य के अध्यक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य के उच्च स्तर के जो अधिकारी थे, जिन्हें तीर्थ के नाम से हम जानते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं उससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाना और उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में हम उन 28 अध्यक्षों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। उन 28 अध्यक्ष कौन थे, वो किस विभाग से संबंधित थे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें और आप उसको कभी ना भूलो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले सीता अध्यक्ष की बात करेंगे तो सीता अध्यक्ष बेसिकली राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अगर हम इसको ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, देखिए हमें सिर्फ सीता को पकड़ना है, सीता, ठीक है। तो हम सीता लिखेंगे, सीता, ठीक है। सीता को मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। देखिए मात्राओं पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने सीता को दोनों को अलग अलग करके लिख दिया और दोनों के बीच में मैंने चा को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे ये बन जाएगा सींचता, ठीक है। सींचना या सींचता यानी कि सिंचाई करना, ठीक है। आप इसको सींचता को सिंचाई करने से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सिंचाई करना, जैसे कि हम कृषि में सिंचाई करते हैं, पहले बीज बोते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं, उसको फर्टिलाइज़र देते हैं, पानी देते हैं, तो ये एक तरीके की सिंचाई होती है। तो सिंचाई से आप सींचता को रिलेट करता है कि वो अपनी कृषि को सींचता है, यानी उसकी सिंचाई करता है। तो सींचता यानी कि सिंचाई करना। और सिंचाई कहाँ होती है? सिंचाई होती है कृषि में, एग्रीकल्चर में, कृषि विभाग में। तो जो आप सिर्फ सीता को बीच में चा ऐड करके सींचता बना सकते हो, उसको सपोज कर सकते हो। और सीता को सींचता या सींचना क्या है? कृषि करना होता है, ठीक है। अगर आप वैदिक सभ्यता के बारे में बात करोगे तो उसमें भी एक सीता वर्ड आया है, ठीक है। तो उसका मीनिंग भी क्या होता है? उसका मीनिंग भी होता है हल से जुती हुई कोई भूमि, ठीक है। तो आप उसको सीता को इस भूमि से, कृषि की भूमि से भी रिलेट कर सकते हो कि उसमें जो भूमि का सीता का मतलब आया है, वो मतलब भी आपका सीता का निकला है, जिसका मतलब होता था हल से जुती हुई भूमि। तो वैदिक सभ्यता में, और यहाँ पे सीता का मतलब है कि कोई भूमि जो कृषि विभाग से रिलेटेड है। तो आप उसको इससे रिलेट कर सकते हो, बस सीता के बीच में आपको चा को ऐड करना है तो वो बन जाएगी कृषि विभाग से रिलेटेड भूमि। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पणयाध्यक्ष, ठीक है। जो पणयाध्यक्ष थे ये बेसिकली कौन थे? हमारे ये वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आ रहा है पणया और वाणिज्य, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली दो वर्ड को ऐड करेंगे। पहला वर्ड है हमारा पढ़, ठीक है, और दूसरा क्या है? वर्ड, ठीक है। आप इसको बस इन दो वर्ड से ही याद करना है और याद को करके आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी आप, कोई भी पेरेंट्स होते हैं और कोई होता है दोस्त वोस्त होते हैं, हम उसको बोलते हैं कि तू पढ़ता वढ़ता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं कि तू पढ़ता वढ़ता नहीं है। तो पढ़ता वढ़ता को आपको याद करना है बस, ठीक है। कि कोई जब पढ़ता वढ़ता नहीं है तो हम उसको बस उसको एक लेक्चर देते हैं। तो पढ़ता वढ़ता से आपको क्या याद करना है? पढ़ से आपको क्या याद रखना है? पढ़ से पढ़िया। और वर्ड से आपको क्या याद रखना है? वर्ड से याद रखना है वाणिज्य, ठीक है। तो बस आपको जब भी पढ़िया अध्यक्ष का नाम आपको सामने आएगा तो आपको पढ़िया से सिर्फ वड़िया याद रखना है, बढ़िया वड़िया। और वड़िया से आपको बस वर्ड से रिलेटेड कोई वहाँ पे उसमें देखना है, वर्ड से रिलेटेड वड़िया, वड़िया से यानी कि वाणिज्य अध्यक्ष, ठीक है। तो आई होप कि आप उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे विविता अध्यक्ष, ठीक है। विविता अध्यक्ष, ये जो विविता अध्यक्ष थे ये चारागाह का प्रमुख हुआ करते थे, ओके। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? वी स्टार्टिंग में जो वी आ रहा है ना, वी, इसको लिखेंगे वी और वी। तो वी से ज़्यादा आपको वी नहीं करना है, वी से आपको क्या करना है? विचार करना है। क्या करना है? विचार। और जब भी आपको विचार करना होता है तो आप कहाँ जाओगे? विचार करने, यानी कि सोचोगे आप कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर भी विचार से आपको, इसके पीछे चार लिख रहा है, चार के पीछे रा के पीछे मैंने लगा दिया आ का डंडा। तो ये क्या बन जाएगा? विचार, चारा, ठीक है। विचारा या चारा, ठीक है। तो जब भी आपको वी दिखेगा तो वी से आपको विचार दिमाग में आना चाहिए। और विचार से यानी कि चार, और चार यानी कि चारा।
आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यानी वीवी से आपको सिर्फ चारा याद रखना है। वीवी चार, विचार यानी कि विचार यानी कि चारा, चारा यानी कि चारा अध्यक्ष का प्रमुख हुआ करते थे ये व्यक्ति। आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा, आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारे संस्था अध्यक्ष। ठीक है, ये व्यापारिक मार्गों का प्रमुख हुआ करते थे। देखिए, अब जब भी आप किसी संस्था में जाते हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, किसी प्रकार की कोई भी संस्था होती है, तो उस संस्था के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बस दिमाग में ये बात याद रखनी है कि संस्था के लिए हमें क्या मार्ग से गुजरना पड़ेगा। संस्था के लिए हमें मार्ग से गुजरना पड़ेगा। मार्ग कैसा भी हो सकता है वो मार्ग। ठीक है, चाहे वो एक तरीके से हमें एंट्रेंस क्लियर करना हो उसका, या हमें जब उसका एंट्रेंस क्लियर हो जाए तो हमें जब रेगुलर जाएंगे उसमें, तो वहाँ पे हमें मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मार्ग को आप किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हो कि संस्था में घुसने के लिए, जाने के लिए एक मार्ग होता है, तो उस मार्ग को हम व्यापारिक मार्ग के रूप में रिलेट करेंगे। तो संस्था अध्यक्ष यानी कि व्यापारिक मार्ग का प्रमुख हुआ करता था वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुप्याध्यक्ष। ठीक है, ये क्या है? कुप्याध्यक्ष। ये थे हमारे वन और उसकी संपदा का प्रमुख हुआ करते थे। ये उनकी मेंटेन का काम किया करते थे। देखिए, इस कुप्या को ना आप सिर्फ ये लिख लो, कृपया। ठीक है, क्या कहा हमने? अब कुप्या को सिर्फ कृपया से रिलेट करो, कुप्या, कृपया। अब कृपया, जब भी आप कोई किसी पे कृपया करता है तो वो कहता है सिर्फ एक बार कृपया कर दो हमारे पास, सिर्फ एक बार। जब कोई किसी के ऊपर कुछ गलती हो जाती है या किसी को कुछ कृपया करवानी होती है, रेस्पेक्ट करवानी होती है, तो उसे बोलते हैं सिर्फ एक बार कर दो। तो आपको एक को याद रखना है। ठीक है, एक यानी कि अगर इसको हम बोलेंगे एक बार कृपया कर दो, ठीक है, तो एक बार कृपया करी, तो एक को हम लिखेंगे वन, एक को हम लिखते हैं वन, ONE, वन वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिया वन। ठीक है, तो एक बार कृपया करी यानी कि वन बार कृपया करी, और इस वन को आपको रिलेट करना है इस वन से। ठीक है, वन और उसकी संपत्ति का प्रमुख। तो वन आपको जब यहाँ पर आ जाएगा, कृपया करी, एक बार कृपया करी यानी वन टाइम कृपया करी, तो वन से आपको वन और उसकी संपदा का प्रमुख को रिलेट करना है। तो कृपया अध्यक्ष किस रिलेट करेगा? कृपया से, और कृपया करी सिर्फ एक बार यानी कि वन टाइम कृपया करी, तो वन से यानी कि वन एवं उसकी संपत्ति का अध्यक्ष हुआ करते थे ये व्यक्ति। फिर उसके बाद है हमारे सोन अध्यक्ष। ठीक है, देखिए सोना अध्यक्ष कौन है आपको? सोना, ये सोना, इस सू को पकड़ना है। ठीक है, सोना अध्यक्ष थे हमारे बूचड़ खाने का प्रमुख। ठीक है, अब देखिए सू से आपको रिलेट करो सुअर। ठीक है, और आपको पता है जो सुअर होते हैं उनको जब काटा जाता है तो बेसिकली उनको स्लॉटर हाउस में काटा जाता है। ठीक है, तो आपको सू से रिलेट करना है सिर्फ सुअर, और सुअर को जब काटा जाता है तो बेसिकली कहाँ काटा जाता है? बूचड़ खाने में उनको काटा जाता है। तो बस आपको सू याद रखना है। जब भी आपको सूना दिमाग में आएगा, या कहीं भी आप देखोगे एग्जाम में या कहीं बुक में, तो सूना से आपको सिर्फ सू पकड़ना है। सू से यानी कि सुअर, और सुअर को कहाँ काटा जाता है? बूचड़ खाने में। तो ये हो जाएगा हमारे बूचड़ खाने का अध्यक्ष। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे अकरा अध्यक्ष। ठीक है, अकरा अध्यक्ष होते थे हमारे खान विभाग का प्रमुख। ठीक है, अब देखिए इस अकरा अध्यक्ष में हमें क्या देखने को मिल रहा है? बीच में ये आ रहा है करा। करा को आपको कर से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? कर से रिलेट करना है। ठीक है, आ करा, कर। ठीक है, देखिए कर देना, कर हो गया कि हम कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, उसके आगे हमने लगा दिया आ। ठीक है, आ क्या हो जाएगा? आकर, आकर यानी कि हम कर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आ एक नेगेटिव साइन देता है, तो इससे हम रिलेट करते हैं कि हम कर नहीं दे रहे हैं, यानी कि कर को हम पूरी तरह से सबमिट नहीं करा रहे। तो जब आ कर हो जाएगा, हम कर नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या सपोज करेंगे, क्या माना जाएगा कि हम कर खा रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर खा रहे हैं यानी कि कर की बचत कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो खा से आपको रिलेट करना है खा, खाना। ठीक है, हम कर को खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं कर का। ठीक है, करके खाना खा रहे हैं, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हम करके खाना खा रहे हैं। तो खाना खा रहे हैं, खाना से आपको खान रिलेट करना है। ठीक है, ओनली खान। ठीक है,
तो ये तो होते थे हमारे खान विभाग के अध्यक्ष। सिंपल सी आपको पहले वाला जो भी आपको समझ में आए, या तो आपको टैक्स की चोरी कर रहे हो तो उसमें टैक्स की चोरी करके आप खा रहे हो, या फिर आप करके खाना खा रहे हो, आप उसको इससे रिलेट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी जो भी आपको सही लगे कॉन्सेप्ट, आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। तो यानी करके खाना खाया या कर की चोरी करी तो भी उसको खाया, तो खा से आपको खान विभाग का प्रमुख अध्यक्ष याद करना है। फिर उसके बाद है हमारे नवाध्यक्ष। ठीक है, देखिए नवाध्यक्ष बेसिकली ये नाव से रिलेट करते थे। ठीक है, और जब नाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें जहाज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको नवा यानी कि नाव देखने को मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पे आपको जहाज तो देखने को मिलेंगे। तो ये जो थे हमारे नवाध्यक्ष, ये हमारे जहाज रानी के प्रमुख थे, जहाज रानी के विभाग के सबसे टॉप के अधिकारी थे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पोतवाध्यक्ष की। ठीक है, पोतवाध्यक्ष के बेसिकली देखिए इसमें क्या आ रहा है, पोतवा यानी कि पोतना। ठीक है, पोतना। देखिए जब हमारे घर में जब भी पुताई होती थी, ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो कलर आता है उसको सिर्फ बहुत ज़्यादा माप तोल के क्या करते थे, मिक्स किया करते थे, ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर ना फिल हो जाए और दीवार का कलर ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम दीवार को पोतना होता था तो हम क्या करते थे, माप तोल के कलर को मिक्स किया करते थे। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो पोतवा होता है, पोतवा यानी कि पोतना, ठीक है, पोतवा को आपको पोतना से रिलेट करना है। तो पोतना कैसे, पोतना है यानी कि पुताई करनी है। पुताई भी कैसे, माप तोल के पुताई करनी है ताकि ज़्यादा कलर ना आ जाए। ठीक है, तो आप इसको सिंपल सा, जो पोतवा अध्यक्ष होते थे वो माप तोल का अध्यक्ष होते थे, और प्रत्येक 4 महीने में ये क्या किया करते थे, ये माप तोल किया करते थे। ठीक है, तो आपको पोतवा से पोतना याद रखना है। और पोतना भी कैसे, पोतना यानी कि माप तोल कर, नाप के पोतना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो पोतना से आपको पोतवा याद रखना है, और पोतवा से यानी कि माप तोल करके पोतना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ हमें सजेशन बॉक्स में आप लिख सकते हो, और जो जैसा भी आपको समझ लगता है तो आप बता सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें आगे वीडियो बनाने का और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष बेसिकली छापे खाने का प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, और देखिए लक्षणाध्यक्ष के प्रमुख छापे खाने के होते थे। और इसमें देखो जो लक्षण है ना, ठीक है, अगर आपके जो लक्षण हैं, ठीक है, आपके जो लक्षण हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, तो क्या होते थे, तो आपको जो रूप है, आपके जो लक्षण है, ठीक है, अगर आपके लक्षण अच्छे हैं, ठीक है, तो आपके लक्षणों की छाप है ना वो दूसरे व्यक्तियों पर रहेगी। देखिए समझने की कोशिश करना, आपके जो लक्षण हैं, आपके लक्षण अगर अच्छे हैं तो आपके लक्षण की छाप है ना, वो छाप होती है, ठीक है, एक तरीके की छवि जो होती है, छाप, वो जो छाप है वो दूसरे व्यक्तियों तक रहती है। ठीक है, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो आपके रूप का, ठीक है, क्या करते हैं, आपके रूप का वो क्या करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं आपके रूप का दर्शन बार बार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके लक्षण की छाप अच्छी होती है तो वो क्या करेंगे, आपके रूप के दर्शन करना चाहेंगे। तो छाप से आपको क्या याद रखना है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा छाप। ठीक है, छाप से आपको छापे खाने का प्रमुख रिलेट करना है। ठीक है, तो लक्षण आपके अच्छे हैं तो आपकी छाप दूसरों पे रहेगी। तो छाप से आपको क्या क्या रिलेट करना है, छाप से यानी कि छापा खाने के प्रमुख ये व्यक्ति हुआ करते थे। उसके बाद जो रूप दर्शक थे, ठीक है, छापे खाने मतलब कि जो सिक्के ढलाई का काम होता था वो यहाँ पे इसमें इंक्लूड हुआ करता था। ठीक है, और जो रूप दर्शक है, तो रूप दर्शक, ठीक है, रूप दर्शक बेसिकली वो व्यक्ति हुआ करते थे जो इनको ऑडिट का काम किया करते थे, कि अगर कि सिक्के ढलाई का काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको इसमें 2 शब्द पता चलते हैं। पहला तो क्या है, आपके लक्षण अच्छे हैं तो आपकी छाप भी अच्छी होगी।
ठीक है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। और उसके बाद अगर अब इम्प्रेशन अच्छा है तो आपके रूप के लोग दर्शन भी करना चाहेंगे। तो दर्शन से आपको दर्शक रिलेट करना है। तो रूप दर्शक वो व्यक्ति होते थे जो सिक्के के जो ढाले जाते थे उनको क्या करते थे, वो देखते थे, चेक किया करते थे। और जो छाप है वो छापे खाने के प्रमुख हुआ करते थे लक्षणाध्यक्ष, यानी कि सिक्के ढलाई का काम करने वाले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट मानाध्यक्ष। कौन है? मानाध्यक्ष। ठीक है, मानाध्यक्ष में हमारे कौन शामिल होते हैं? दूरी और समय के साधन से संबंधित। ठीक है, अब देखिए माना, यहाँ पे आ रहा है माना। जब भी आप कोई भी मैथ्स के सवाल को सॉल्व करते हो, दूरी से रिलेटेड किसी भी सवाल से रिलेटेड जब आप किसी को सॉल्व करते हो तो आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ मानते हो। एक्स मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। तो बस आपको यही दिमाग में रखना है, जब भी आप दूरी और समय से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करते हो तो आप कुछ ना कुछ उसको सॉल्व करने के लिए मानते हो। एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी और समय से रिलेट करना यानी कि माना, ठीक है। बस आपको ये रिलेट करना है कि जब भी दूरी और समय के साधन से संबंधित विभाग था, वो विभाग किसके अंडर में था? वो था हमारे माना अध्यक्ष के अंडर में। तो जब भी माना आएगा तो माना को आपको रिलेट करना है कि कुछ ना कुछ माना हमने, या तो दूरी माना या समय माना। तो आपको मैथ से रिलेट करना है बस, ठीक है। तो माना अध्यक्ष यानी कि दूरी और समय के साधन से संबंधित ये हुआ करते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे अक्ष पतला अध्यक्ष, ठीक है। अक्ष जो पतला अध्यक्ष थे ये हमारे महालेखाकार थे, ठीक है। कौन थे? महालेखाकार। इनको आप कैग से भी रिलेट कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर ऑफ इंडिया, CAG, हाँ कैग से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते थे? ये जितने भी हमने आपको ऊपर विभाग बताए ना, ये सारे विभाग अपनी जो रिपोर्ट हुआ करती थी वो रिपोर्ट ये इनको आके सबमिट कराया करते थे। तो यहाँ नहीं कहीं ना कहीं ये सभी विभागों के विभाग थे, यानी सब विभागों के सबसे ऊपर के जो बड़े अधिकारी थे वो अधिकारी इसमें शामिल हुआ करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये विभाग सभी विभागों का क्या थे? आधार थे। क्या थे? आधार थे। अब देखिए आधार में क्या आता है? आधार क्या होता है? एक तरीके से मतलब वो होता है बेस, ठीक है। अब देखिए इसमें जो स्टार्टिंग में जो आ रहा है ना अक्ष, ठीक है। अक्ष, अक्ष भी क्या होता है? अगर अक्ष की बात करें, अक्ष को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सिस। क्या? एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिस भी क्या होता है? आधार होता है। और ये अक्ष पतला अध्यक्ष भी क्या थे? एक तरीके से आधार थे, क्योंकि सारे विभाग यहीं पर आके अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया करते थे। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो अक्ष पतला अध्यक्ष थे वो, इसमें जो अक्ष आ रहा है, अक्ष यानी कि एक्सिस और एक्सिस, तो जो अक्ष पतला अध्यक्ष थे वो थे हमारे, अक्ष को रिलेट करो, अक्ष से रिलेट करना एक्सिस। तो एक्सिस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? आधार। तो आधार क्या होता था? मतलब कि ये हर विभाग का, सारे विभागों का आधार था। और उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि चाहे जितने विभाग थे वो यहाँ पर आके अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया करते थे। तो यानी कहीं ना कहीं ये महालेखाकार का विभाग था, ऑडिट से रिलेटेड लेखाकार था, जो जितने विभाग के कार्य चलते थे उन कार्य को ये वहाँ पे देखा करते थे। तो आई होप का आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस आपको अक्ष से एक्सिस को रिलेट करना है, ठीक है। एक्सिस और अक्ष, और अक्ष जो एक्सिस होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है बेस, यानी कि आधार, और आधार यानी कि सभी विभागों का आधार। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पतनाध्यक्ष, ठीक है। ये थे हमारे बंदरगाहों के प्रमुख, ठीक है। तो देखिए इसको ज़्यादा तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिलेट कर सकते हो पतन से, ठीक है। जो भी कोई हमारे देश में पतन सिटी है, यानी कि पोर्ट सिटी है, जहाँ पर भी पतन पोर्ट पाए जाते हैं, तो पतन को पोर्ट से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो पतन है वो पोर्ट से रिलेट करता है। तो पतन यानी कि हमारे जो बंदरगाह होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, उनको हम पतन कहते हैं। तो पतनाध्यक्ष हमारे बंदरगाहों के प्रमुख हुआ करते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने आपको समझाने की कोशिश करी। और अगर आपको जिस तरह भी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको हमें से ज्वाइन कर सकते हैं, और एक नेक्स्ट वीडियो में इससे ही संबंधित किसी न किसी टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रकट होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।